हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे समय और काम का, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जो एक एक मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर हमें ये दे रखा हो तो ये मेथड अप्लाई करना है, ये दे रखा हो तो ये मेथड अप्लाई करना है। वो मेथड क्या है मैं आपको पहले मेथड बताऊंगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट मेथड है जो आपका, वो क्या कहता है कि कोई भी दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं। पहले मैं दो बंदों के ऊपर लेके चलूंगा कि अगर आपके पास ए कोई भी है, ए कोई पर्सन है, कोई आदमी है, ए किसी काम को या कार्य को भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है, एक्स दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को या कार्य को वाई दिन में करता है। ठीक है, वाई दिन में करता है। तो दोनों मिलकर यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं। ठीक है, कितने दिनों में करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, ए और बी की जगह पर कोई भी नाम आ सकता है, एक्स वाई की जगह पर कितने भी दिन या घंटे भी बोल सकता है, मिनट भी बोल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरह सॉल्व होंगे हमारे। देखो इसके अंदर क्या करना है, ए जो है किसी काम को एक्स दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पर दिन भी आ सकता है, मिनट भी आ सकती हैं, घंटे भी आ सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी आ सकता है भाई, टाइम में जो भी टाइम देगा उसी के अंदर आंसर आएगा हमारा। बी उसी काम को वाई दिन में करता है। ठीक है, और अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि दोनों की काम जो दोनों ने काम किया है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में दोनों के काम को जोड़ दो भाई, बस ये काम करना है हमें। तो इसके अंदर देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ए और बी की जगह पर आपके पास कोई भी नाम हो सकता है। जैसे इसके अंदर दे रखा है कि राहुल किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बंटी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। अब राहुल तो 6 दिन में पूरा करता है और बंटी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो इसके अंदर करना क्या है हमें। राहुल किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है भाई, और बंटी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट करता है। अब हमें करना क्या है कि दोनों मिलकर, राहुल और बंटी अगर दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे भाई। करना क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों का सम। अब दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 6 से इसको काटेंगे तो 6 × 18, 3 × 12, तो ये 4 दिन जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं आपके कि दो बंदे हैं और अलग अलग काम दे रखा है दोनों का, तो साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या कितना काम होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेता है, ये किस तरीके से, सेकंड मेथड आपका, ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है भाई। ठीक है, ए का काम है ये एक्स दिन का, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को वाई दिन में करते हैं, तो अकेला बी कितने दिन में कर देगा भाई। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि ए जो है, ए वो किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, राहुल किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। अब की बार यहाँ पर राहुल जो है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। राहुल और बंटी अगर दोनों मिल जाए तो वो काम जो है 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि बंटी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन यही बनेगा। अब देखो अब करना क्या है, वही दोनों काम की जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में। अब की बार देखो ए काम कर रहा है, बी का हमें बताना है, तो ए में से बी को माइनस कर देंगे, यानी कि ए का जो काम है उसमें से बी के काम को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो बी का काम मतलब दोनों का जो काम किया है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में जो हमारे पास जिसका जो काम कर रहा है उसमें से
इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बंटी बच जाएगा ना आपके पास। तो बंटी का काम जो है यानी कि 6 में से 4 को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 6 में से 4 गए तो 6 गुना 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 12 दिन आ जाएगा ना आपका। ठीक है, वही बंटी का काम 12 दिन में कंप्लीट हो रहा था, यहाँ भी वही आ गया हमारे पास। समझ में आ गया। करना क्या है, ए कोई काम है x दिन में करे, दोनों मिलकर y दिन में करे हैं, तो b जो बच गया वो अकेला कितने दिन में कर देगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि a में से माइनस करेंगे तो b माइनस ए या a से a कैंसिल हो जाएगा ना, तो b का काम आ जाएगा भाई आपका। अब माइनस का तो हम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, तो इसलिए b का काम आपके पास निकल आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम ये बोल दें कि b किसी काम को इतने दिन में करता है और दोनों मिलकर उसी काम को इतने दिन में करेंगे, और तो a का काम बताओ भाई। ठीक है, a का काम बताओ। तो क्वेश्चन को ये मत समझना कि अब फिर ये जो b है, जैसे ये बोल दे क्वेश्चन कि बंटी किसी काम को 12 दिन में करता है और राहुल, दोनों मिलकर बंटी भी और राहुल भी अगर दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं, बंटी भी और राहुल भी दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो हमें राहुल का काम बताना है। तो राहुल का काम बताना है तो वही तो करना है, इसमें से इसको माइनस तो करना है। पहले तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का काम यानी कि राहुल का काम 6 दिन का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक ही बात थी, ये जो आपका मेथड था ये एक ही बात के ऊपर, यानी कि तीनों की तीनों बातें इसी के ऊपर थी कि अगर हमारे पास अलग अलग काम दे दे तो इकट्ठा काम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अगर ये बोल दे एक का काम दे दे और इकट्ठे का काम दे दे, हमें अकेला जो दूसरा बच गया उसका काम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो, अगर इसके ऊपर एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो देखो क्या कहा इसने, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं भाई। ठीक है, अब बोला है किसने, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में, तो ए अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी अकेला उसी काम को, तो 15 की, देखो बी का काम निकालना है तो करना क्या, दोनों की मल्टीप्लाई 15 गुना 24, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, दो जो ये काम है इसमें से इसको घटा देंगे। पीछे वो हमने यही किया था ना कि ए के काम में से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस नहीं करना। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का आएगा आंसर, लेकिन माइनस तो हम फिर भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो दिन होंगे वो माइनस में तो होंगे नहीं। कोई काम है, जैसे मैंने कोई काम किया, ये तो है नहीं कि मैंने -5 दिन में वो काम किया, माइनस में तो कभी होगा नहीं, तो इसलिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 24 में से 15 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15 गुना 24, और यहाँ पर बच जाएगा भैया 9 आ जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल कर दें, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 8 24 और 8 पंजे 40, तो 40 दिन में पूरा कर देंगे वो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है भाई, ये तो थी एक ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रिक क्या थी आपकी कि अलग अलग काम दे रखे हो या एक साथ काम दे रखे हो, कोई भी 2 पर्सन हो, उन दोनों पर्सनों का एक का काम निकालना हो, किसी का भी, या दोनों का एक साथ निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये फर्स्ट। अब सेकंड के ऊपर आ जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन अब की बार पर्सन जो है, आदमी जो है वो 3 लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो 3 आदमी लेके चलेंगे, तो तीनों आदमी, जैसे ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, सी उसी काम को z दिन में करता है। अगर तीनों मिलकर उसी काम को करें, तीनों मिलकर उसी काम को करें, तो फिर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए देखो भाई, अब की बार हमारे पास अलग अलग काम दे रखा है, तो अलग अलग काम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वही काम की तो मल्टीप्लाई कर देंगे x y z, और डिवाइड में क्या करेंगे, तीनों का एक साथ निकालना है। जब तो हमने जोड़ दिया था इनको, अब की बार जोड़ने तो है ही, लेकिन दो का पेयर बना के जोड़ेंगे भैया। ठीक है, दो का पेयर बना के जोड़ेंगे अब की बार। तो पहले एक्स वाई लिख लेंगे, प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, इस तरह।
अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको दे रखा है भाई, ए बी सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 4, 5 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए 4 दिन में, बी 5 दिन में और सी उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अब आगे पूछा इसने, तो तीनों मिलकर, तीनों एक साथ कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेंगे? तो देखो तीनों कितने दिन में करेंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालना है। तो करेंगे क्या, तीनों की मल्टीप्लाई 4 गुना 5 गुना 10 और बट्टे में डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई और पेयर में लेके चलने अब की बार। तो 4 5 है 20 प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 50 प्लस इसकी और इसकी करेंगे तो 40। अब ऊपर तो ऐसी चीज रखो भाई, 4 गुना 5 गुना 10 और डिवाइड में दोनों को इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4 9 11, यह आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। अब ये कटेगा तो नहीं, तो 20 बटे में 11 आ गया। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 और बच जाएंगे हमारे पास 9। तो 9 सही, यानी कि एक दिन पूरा लगेगा और जो हमारे पास 9वां हिस्सा जो आपके पास मान लीजिए 11 घंटे बच गए तो उसमें से 9 घंटे और लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 3 आदमी हैं, किसी काम को अलग अलग करते हैं तो एक साथ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से ले लेते हैं कि ए का काम निकालना हो, बी का काम निकालना हो, सी का काम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब की बार क्वेश्चन पूछ रहे कि ये कह दे कि तीनों का काम जो है वो इतना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, 20 बटे 11 दिन में करते हैं। ठीक है, और ए उसी काम को, वही काम तो उसका वही लेंगे, 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। तो सी का काम बताओ भाई कितने दिन में करेगा। अब आपको पता है 10 दिन में करेगा, लेकिन कैसे निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी आपके पास जो हमने तीनों का काम किया है वो, ठीक है, जो तीनों ने मिलकर काम किया है वो, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इन दोनों का काम, यानी कि 4 गुना 5। ठीक है, और डिवाइड में अब इन दोनों के काम जो इन्होंने किया है 20। ठीक है, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई, तीनों के काम की मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है। ठीक है, अगर इसकी आप मेथड निकालना चाहो, आइडेंटिटी बनाना चाहो तो कैसे बनेगी भाई, कि 3 आदमी थे, ए था, बी था, सी था, तीनों का काम तो ये था। ठीक है, तीनों के काम को हम क्या लिख देंगे, कुछ अलग नाम से डिनोट कर देते हैं, जैसे पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कि तीनों का काम पी आ गया, ए का काम एक्स है, बी का काम वाई है, सी का काम जेड है। अब हमें सी का काम निकालना है, तो सी का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो P की मल्टीप्लाई अकेला C का, या अकेला A का भी बोल सकता है, B का भी बोल सकता है। तो अब C का काम निकाल रहे हैं तो उसी तरह हम B का और C का भी निकाल, A का और B का भी निकाल सकते हैं। तो P की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, A और B के काम के साथ कर देंगे। ठीक है, A और B के काम के साथ कर देंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे, A और B का जो काम किया है यानी कि एक्स वाई का जो काम, और माइनस में P और x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम यही लिखा हमने। तो क्या किया था, बस अब की बार जब तो दोनों की मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई की थी, ऊपर तो तीनों की मल्टीप्लाई ही करनी है हमें, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में, क्योंकि हमें सी का काम निकालना है ना, तो ए बी के काम में से उसको घटाना होगा, तो ए बी के काम में से उसको घटा देंगे। अब तीनों ने मिलकर इतना किया था, 2 का काम ये है, अब इसको घटा देंगे भाई। अब ऊपर तो आपके पास आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 20, और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 400 हो जाएगा, और डिवाइड में आपके पास 11 है। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे 20 तो है ही, माइनस, अगर एलसीएम लोगे तो 220 हो जाएगा, 11 की 20 के साथ मल्टीप्लाई माइनस में, यह आपके पास 9 हो गया। अब 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 180 आ जाएगा ना, 20 के साथ 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, नीचे हमारे पास एलसीएम 11 था तो 11 से 11 कैंसिल, ऊपर तो 400 बच जाएगा, नीचे आपके पास 220 में से 180 को माइनस करेंगे तो 0 4 और ये 1 आ जाएगा, ये 40 ही बच जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 पे आपके पास ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो सी का काम कितने दिन का था, 10 दिन का था ही। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी मेथड को जैसे हमने, ये तो सी का काम निकाला है, अब ये बोल दे कि ये बताओ
कि ए का काम बताओ या बी का काम बताओ, तो हम क्या करेंगे ए का काम बताने के लिए। देखो तीनों ने मिलकर काम किया था, वो आया था हमारे पास 20/11। ठीक है, अब ए का काम बताना है तो वही तीनों का काम गुणा में जो 2 आपके पास देगा आपकी बार, इन दोनों का काम मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि y और z आ जाएगा डिवाइड में, yz माइनस मल्टीप्लाई y प्लस z के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखो यही क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ए का काम निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो जो तीनों का काम आया है वो और तीनों की मल्टीप्लाई। देखो ए का तो हमें निकालना है, आपकी बार ए का तो आपके पास है ही नहीं, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/11 और गुणा में 5 और गुणा में 10 डिवाइड बाई ए और बी की गुणा, यानी कि ए और बी की जगह पे वाई जेड के काम की गुणा, तो 50 और माइनस जो 20/11 है इसकी मल्टीप्लाई हम इनके जोड़ के साथ कर देंगे, तो ये जोड़ इसका 15 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई, ये तो हो गया 50 और 50 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100, यानी कि 1000 हो जाएगा डिवाइड में 11। और यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 550 माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 300 आ जाएगा डिवाइड में 11, 11 से 11 कैंसिल, तो 1000 डिवाइड में ये आपके पास कितना बच जाएगा भाई, 250 बच जाएगा, 0 से 0 और 2500 का 100, तो ये आपके पास ए का काम आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें बी का काम निकालना है तो बी का काम निकाल लेंगे भाई। तो बी का काम निकालने के लिए देखो अब की बार क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि तीनों का काम दे रखा है भाई, आपको तीनों का काम दे रखा है 20/11। ठीक है, और बी का निकालना है, ए का काम आपको दे रखा है कितना, 4 दिन का, और सी का काम है 10 दिन का। अब बी का काम निकालो भाई, तो बी का काम कैसे निकालेंगे, तो जो आपके पास पहले तो तीनों की मल्टीप्लाई 20/11 और गुणा में 4 गुणा 10 डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 40 माइनस, अब 20/11 की मल्टीप्लाई किसके साथ, इन दोनों के जोड़ के साथ। ठीक है, तो 14 आ जाएगा जोड़ इनका। अब सोल्व कर लेंगे तो ऊपर तो आपके पास ये आ जाएगा 40 और 40 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 800/11 डिवाइड में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 440 माइनस का ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और बटे में 11, 11 से 11 कैंसिल, तो ऊपर तो 800 आ जाएगा। नीचे अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 और ये 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 0 से 0 16 पंजे 80, तो आपके पास 5 आ जाएगा और 5 आपके पास बी का काम था ही। ठीक है, ये था आपके पास सेकंड मेथड कि अगर मान लीजिए ए बी सी तीनों का अलग अलग काम दे रखा हो, इकट्ठा निकालना हो, या फिर किसी 2 का काम दे रखा हो और तीनों का मिलकर दे रखा हो, तो फिर हमें तीसरे का काम निकालना हो, किसी भी तीसरे का, तो हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मेथड के ऊपर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मेथड आपका क्या कहता है कि अगर देखो इसी तरह की क्वेश्चन है, मोस्टली क्या होगा, कई बार क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछ लेता है कि ए काम छोड़ गया, बी काम छोड़ गया, ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, तो फिर ए का जो बच गया काम वो किसने किया, कितने दिन में किया, इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि दो मिलकर किसी काम को करते हैं, जैसे ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते हैं, फिर बी और सी मिलकर इतने दिन में पूरा करते हैं, फिर ए और सी मिलकर इतने दिन में पूरा करते हैं, तो फिर अगर तीनों मिल जाएं तो फिर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं भाई, ठीक है, बी और सी उसी काम को y दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को z दिन में करते हैं। ठीक है, उसी काम को z दिन में करते हैं। अब ये फर्स्ट के अंदर जो इसकी पहली बात है, क्या पूछ सकता है कि तीनों का काम बताओ, तीनों का एक साथ का काम। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि अकेला ए का काम बताओ, या फिर बी का काम बताओ, या फिर सी का काम बताओ, तो इस तरह पूछ सकता है हमसे। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब अगर हमें तीनों का काम निकालना है तो तीनों का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि अब की बार दो का पेयर है तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड आपका वही रहेगा, एक्स वाई जेड डिवाइड में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम क्वेश्चन लेके चलें तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो यार ए और बी
एक काम को 36 दिन में, बी और सी उसी काम को इसे 24 दिन में, और सी और ए इसे काम को 18 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो अब की बार क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में बोल रखा है, 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को ये करते हैं भाई, कितने दिन में पूरा करते हैं, सॉरी ये तो 36 दिन में पूरा करते हैं भाई, और ये 24 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, तीनों का एक साथ का काम निकालना है। तो तीनों एक साथ ए बी सी तीनों अगर एक साथ काम पे लगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी कि 36 की और 24 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो करना क्या है, पीछे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 2 कैरी आ जाएगी। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 12, 24 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा भाई। 12 और 12 24 और 2 कैरी थी तो 26 आ जाएगा। फिर आगे वालों की मल्टीप्लाई 6 और 2 8, तो ये कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 24 की और 18 की, तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई 8 चौका 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20 और 3 33 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 3 5 आ जाएगा, यानी कि 532 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 और 4 कैरी आ जाएगी आपके पास, तो 8 या 24 और 6 30 और 4 34 और 3 फिर 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है उसको लिख के देखेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऊपर तो एज चीज रखो भाई, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है तो इसको तो हम एज चीज लिखेंगे। इसका जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 9144। ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14 7 और ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो भाई, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 2 की 72 और 72 की और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपके पास, 8 फिर 16 और ये बन जाएगा आपके पास, कैंसिल करेंगे तो 8 और ये फिर पूरा 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर अगर किसी काम को करेंगे तो इतने दिन में करेंगे। अब इसी तरह अब देखो, अगर मान लीजिए आपके पास ये पूछ ले कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला उस काम को करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, तो दो ऊपर तो हमारे पास ऐसी चीज रहेगा एक्स वाई जेड, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स कर देंगे भाई अब की बार, क्योंकि ए का काम हमें निकालना है ना, का जेड एक्स आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो बी का काम निकालना है तो 2xyz तो आपके पास ऐसी चीज रहेगा। बी का जब काम निकालेंगे, देखो जब ए का काम निकालना था तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, अब की बार बी का काम कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो है ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। अब सी का निकालना है तो 2xyz तो एज इट इज, और डिवाइड में आपके पास एक्स वाई तो एज इट इज, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें, आपके पास ये दे रखा है भाई, ये दे रखा है और बोल दिया कि ए का काम बताओ, ए और बी 36 दिन में, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 18 दिन में करते हैं, तो ए का काम बताओ कितने दिन में करेगा। तो वही काम तो वही करना है, 2 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 18, और डिवाइड में अब की बार क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड में अब की बार आ जाएगा एक्स वाई की मल्टीप्लाई, एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 चौका 24 और 12 12 24 और 2 36 26 और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, प्लस वाई जेड, तो वाई जेड करेंगे तो वाई की और जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 और 16 और 4 20 और 3 33 और ये 5 आ जाएगा भाई, माइनस अब की बार जेड एक्स जो होगा वो माइनस करना है, तो जेड और एक्स की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8 6 48 और 4 8 या 24 और 6 30 और 4 34 3
तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनको अगर हम ऐड करके देखो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे भाई, तो ऊपर तो एज इट इज रखो भाई 24 और ये 18 डिवाइड में 532 तो एज इट इज रखो भाई। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 1 और ये 2 से 16। अब इसको जोड़ देंगे 2 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 18 और डिवाइड में आपके पास 532 प्लस 218, इनको ऐड करेंगे तो 8 4 और ये 7 आ जाएगा। अब इसको काट लो भाई, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे भाई, 2 3 6 2 7 14 और 2 8 2 7 14 और 2 चौके 8। फिर 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से तो ये 9 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 8 16 2 7 14। ठीक है, अब आगे तो शायद ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यही बच जाएगा भाई 36 गुणा 24 गुणा 9 और डिवाइड में 187। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास अब की बार कंप्लीट तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये आ जाएगा कि कुछ दिन और कुछ टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बी का काम निकालना है, तो बी का काम हम कैसे निकालेंगे, बस इसके अंदर वैल्यू तो पुट करनी है। और अगर एक स्टेप आपको आ जाता है कि ए बी किसी काम को इतने दिन में, बी सी इसी काम को इतने दिन में, सी ए उस काम को इतने दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में, अगर वो पता है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो अकेला ए का भी काम निकाल सकते हो, बस माइनस ही तो करनी है, बी का भी काम निकाल सकते हो और सी का भी काम निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका सेकंड मेथड, यानी कि 3 मेथड कराए मैंने। फर्स्ट तो अकेले ए और बी का लेके चले थे, सेकंड में ए बी सी का लेके चले थे, अब की बार ए और बी दोनों अगर दो का पेयर में लेके चले हैं तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपके पास 3 मेथड ही कराए मैंने आज के लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और 3 मेथड कराएंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट मेथड। थैंक यू।